ओके, थैंक यू। मेरा झुक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, लास्ट टाइम हम लोग पत्र लेखन देख रहे थे। विभक्ति कराओ ना, आज कराऊंगा विभक्ति भी। पत्र लेखन खत्म करते हैं ना, पहला पत्र लेखन कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम का हाफ टॉपिक बचा ये पत्र लेखन का, ठीक है, उसको खत्म कर देता हूँ, फिर आगे का देखते हैं। हम लोग यहाँ तक आए थे। आप कौन बोल रहे थे? मैं आपको प्रेम बोल रही हूँ क्या? ये हुआ था, यहाँ से हुआ था हम लोगों ने। देखो, फॉर्मल लेटर का, इसके बाद हम रस ग्रहण कर सकते हैं। सब करेंगे। ओके ओके, देखिए, फॉर्मल लेटर सबसे पहले मैंने बोला था, फॉर्मल लेटर में आएगा आपका डेट ये पैटर्न में लिखना है। उसके बाद प्रति, देखो प्रति का पी पहला है, कई लोग लिखते प्रति नहीं लिखना है। ओके, प्रति के बाद आएगा कॉमा। ओके, जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस। ये जूम ही है बाबा, ये इतना ही जूम होगा मेरे इसमें। अभी और कितना जूम करूँ मैं। ओके, प्रति जिसको एड्रेस लिखना है, जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल, माननीय महोदय जो है वहां पे आएगा माननीय व्यवस्थापक, आगे लेटर आएगा। समझे, हम लोग कुछ किताबें मंगवा रहे हैं तो प्रति माननीय व्यवस्थापक। अभी व्यवस्थापक यानी मैनेजर। देखो, अगर गवर्नमेंट को आपने लेटर लिखा, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को लेटर लिखा, तो लिखने का माननीय अधिकारी, और प्राइवेट सेक्टर को लिखा तो माननीय व्यवस्थापक यानी मैनेजर। ओके, आदर्श पुस्तक भंडार, गांधी चौक, जालना, ये लिखना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ओके, देखो, फॉर्मल में सब्जेक्ट होगा, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं हो। फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, तो सब्जेक्ट आएगा। ओके, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तके मागविण्याबाबत। अभी यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है जो मैं आपको बताऊंगा, आप ये गलती करते हो। ओके, जैसे आप लोगों ने ये लिखा, शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तक मागविण्याबाबत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मागविना यानी मागणी पत्र हम लोगों ने देखेंगे, अलग अलग टाइप है। तो शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तक मागविण्याबाबत मागणी पत्र ऐसा लिखना है। क्या लिखना है? मागणी पत्र। ओके, मागणी पत्र, ये समझा? यहाँ पे लिखना है शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तके मागविण्याबाबत, इतना ही नहीं, मागणी पत्र ऐसा लिखना है। ओके, नहीं, आप समझ के लेना, ये फॉर्मेट रहेगा आपको नोट्स में भी, और जो नोट्स मिले रहेंगे ना उसमें ये फॉर्मेट मिलेगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बताता हूँ, रुको ना यार, वो स्टार्ट में तो ये लिखा। अभी देखो, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, दिनांक के नीचे एक लाइन छोड़ना है, फिर प्रति लिखना है, एड्रेस होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर विषय लिखना। एज अ रूल, हाँ, ये फॉर्मेट है, पत्र लेखन का फॉर्मेट है। मैं लेटर भी पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मेट भी पढ़ा रहा हूँ। एज अ रूल लेटर में लाइन नहीं छोड़नी, लेकिन आपने ये पैटर्न में लिखा, दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ा, प्रति, एड्रेस, एक लाइन छोड़ना, सब्जेक्ट लिखना। ओके, हाँ ऋषि जैन बोल, सुनो ना, सुना? ऋषि जैन बोल बाबा, बोल। ऋषि जैन प्लीज, प्रेजेंटेशन के लिए लाइन छोड़ सकते? अरे हाँ ना बाबा, छोड़ना है ना, मैंने बोला ना अभी छोड़ सकते हो करके। अंकिता मोरे मॅडम, माझ्याकडे एवढं झूम होणार हो, आता तुम्ही कशावर बघताय मला माहित आहे, पण मला माझे पूरा लॅपटॉप स्क्रीन कव्हर केली आहे त्यांनी। अंकिता मोरे फ्रॉम डीएन नगर। ओके, उसके बाद अपने को लिखना है मायना। मैंने बोला था मायना बोला था ना, रिस्पेक्टेड सर किंवा तसं माननीय महोदय, जे फॉर्मल लेटर में मैंने बोला था माननीय महोदय, कॉमा देना। ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉमा नहीं दिया तो हाईएस्ट मार्क मिलेगा, और आएगा सप्रेम नमस्कार, फुल स्टॉप। ओके, ये पैटर्न रहेगा पहला। देखो दोस्तों, ये पैटर्न है, ये पैटर्न कोई भी फॉर्मल लेटर हो, कोई भी फॉर्मल लेटर,
आपका एड्रेस नहीं आएगा, जिसको एड्रेस भेजना है उसका एड्रेस वो लोग देंगे। अपना नहीं दिया तो हम लोग अपना लिख सकते हैं, लेकिन वो लोग देंगे वही लिखना पड़ेगा। देखो, आपको जगह छोड़ना है नहीं छोड़ना, मैंने जैसा आपको यहाँ पे पैटर्न बताया हुआ है उसी पैटर्न में आपको जगह छोड़नी है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी माननीय महोदय होने के बाद ओके, मेन सब्जेक्ट आएगा मुख्य मुझको, जिसमें आपको खुद की पहचान करके देनी है, सब्जेक्ट लिखना है और आशा पब्लिक विनंती जो भी रिक्वेस्ट है मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग स्कूल के लिए किताबें मंगवा रहे हैं, उसके बाद आपला आपली नम्र और एड्रेस आएगा। ओके, आपला विश्वासू अ आपला विश्वासू के ऊपर अ आएगा। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते जो मैंने जानबूझकर की है, ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद माननीय महोदय लिखा, पूरा 3 पैराग्राफ लिखे, हर पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, लेटर में मिनिमम 3 पैराग्राफ। वो 3 पैराग्राफ होने के बाद, प्लीज लिसन केयरफुली, वो 3 पैराग्राफ होने के बाद आपको एक सेंटेंस कंपल्सरी फॉर्मल लेटर में लिखना है। वो सेंटेंस है, कळावे तसदी बद्दल क्षमस्व। कळावे तसदी बद्दल क्षमस्व यानी थैंक यू, आपको तकलीफ दी इसलिए माफी चाहता हूँ। ये सेंटेंस ओनली फॉर्मल लेटर में ही लिखना है। कळावे तसदी बद्दल क्षमस्व, ये लेटर ये ओनली फॉर्मल लेटर में ही लिखना है। ये सेंटेंस इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है। नेक्स्ट लाइव पेज पे आएगा, आप टेंशन मत लो, कैसा लिखना है मैं बताऊंगा। उसके बाद आपला विश्वास हुई, आपला नम्र, कॉमा, नाम नहीं लिखना है, अ डॉट ब डॉट क डॉट, अ डॉट ब डॉट क डॉट, ऐसा ही लिखना है। आपको समझा, अ डॉट ब डॉट क डॉट, ये पैटर्न में ही लिखना है। ओके, और उसके नीचे पत्ता अपना एड्रेस आएगा, उसके नीचे अपना एड्रेस आएगा। समझा मैंने क्या कहा? ओके, चलो अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लेटर समझा ना, इसके पहले वाला ये पैटर्न समझा सबको? ये पैटर्न समझा? ठीक है, 5 2 3 ओके। अभी देखो, ये एड्रेस ये अभी अपने को दिया हुआ है, अभी आपको ये पैटर्न में दे दिया जाएगा दोस्तों, 2 पैटर्न में, मतलब आपको 2 लेटर दे देंगे, कोई भी एक अपने को लिखना है, कोई भी एक अपने को लिखना है। अभी क्या दिया देखो, झाडे लावा झाडे जगवा, हिरवाई ट्रस्ट, तळेगाव दाभाडे, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप, संपर्क हिरवाई ट्रस्ट, बालोद्यान मार्ग, तळेगाव दाभाडे, दिनांक है 5 जून। अभी विद्यार्थी एज अ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव इस नाते से हमें वो पत्र लिखना है, विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने। अभी यहाँ पे 2 लेटर आएंगे। ओके, शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा, और दूसरा आएगा चांगल्या उपक्रमाबाबत हिरवाई ट्रस्ट से अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। आपको दोनों में से कोई भी एक पत्र लिखना है। प्रति में हिरवाई ट्रस्ट का एड्रेस आएगा और नीचे वाला फॉर्म में हमारा एड्रेस आएगा, ऊपर टू वाला एड्रेस, नीचे फॉर्म वाला एड्रेस। अभी लेटर, पूरा लेटर लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, 2 उंगलियां छोड़ के पैराग्राफ बनाने हैं, नहीं बनाए तो भी चलता है, लेकिन हो सके तो बना दीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये समझा? आगे जाता हूं मैं। चल, ये है देखो लेटर। अभी मैंने बोला था वो लेटर, पहला मैंने बोला था दिनांक 21 मई 2020, वो 18 का छोड़ो। ओके, दिखा। फिर उसके बाद माननीय व्यवस्थापक हिरवाई ट्रस्ट, बालू उद्यान मार्ग, तळेगाव दाभाडे, फुल स्टॉप। एड्रेस, प्रति के बाद कॉमा 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 देते जाने का, सीधा जब तक एड्रेस खत्म नहीं होता फुल स्टॉप देने का, एड्रेस तब तक कॉमा देते जाने का। याद रखना, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, माननीय अधिकारी जो सेक्शन को, जैसे पानी दूषित आ रहा है तो माननीय अधिकारी पानी विभाग या आरोग्य विभाग, ओके, महानगर पालिका मुंबई। ये याद रखना है, उल्टा पुल्टा लिखना नहीं है हमें। लास्ट टाइम एक ने दूषित पानी आया था घर में, वो मुंबई में रहता था और लेटर लिखा नासिक महानगर पालिका को, बोलते हैं सर उधर से आता है ना मुंबई में पानी, तो इसलिए उनको लिखा।
ऐसा करना नहीं है और स्मार्टगिरी, ये समझा। अभी देखो मैंने पहले आपको बोला था, क्या बोला था, दिनांक ऐसा लिखो, परफेक्ट। उसके बाद मैंने बोला था एड्रेस, प्रति का, जिसे पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखा। फिर सब्जेक्ट, अच्छा इसको मैं फिर से आपको बता, बहुत सारे लेटर्स हैं, 15-16 टाइप के लेटर्स है, आप वो लेटर्स पढ़ो, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। मैं आज भी बोलता हूँ, राइटिंग स्किल अगर पक्का करना है तो डोंट राइट, फर्स्ट रीड, रीड 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 10 टाइम, देन राइट 1 टाइम ओनली, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, ये समझा। उसके बाद मायना बोला था मैंने, माननीय महोदय सप्रेम नमस्कार, माननीय महोदय सप्रेम नमस्कार। अर्षित कोई लिखने का जरूरत नहीं, समझ के लिए दोस्त, समझ के लिए, ये सब आपको पैटर्न नोट्स में मिलेगा, डायरेक्ट इधर भी मिलेगा, आप सिर्फ समझ के लेना क्या है वो, ओके। उसके बाद मैंने बोला था सबसे पहली खुद की पहचान करवा के देनी है, पता की ओळख भी अ ब क, आदर्श विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या संमतीने आपला ते पत्र लिहित आहे। फिर अपना मेन लेटर, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आमच्या शाळेत पर्यावरण संवर्धनाचे विविध उपक्रम राबविले जातात। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आमच्या शाळेच्या वतीने झाडे लावा झाडे जगवा या संकल्पने, ये कॉन्सेप्ट पे धरतीवर 100 नवीन झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे। आपल्या हिरवाई ट्रस्ट द्वारा मोफत रोपांचे वाटप करण्याचा उपक्रम खूपच स्तुत्य आहे, प्रशंसा करण्याची। तरी आमच्या शाळेच्या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रम खालील रोपे शाळेच्या पत्त्यावर 13 जून पर्यंत पाठवावी ही नम्र विनंती। अभी यहाँ पे एक याद रखना, अभी नेक्स्ट, कुछ भी जब आप मंगवाते हो, कुछ भी जब आप मंगवाते हो तो आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ भी आप जब मंगवाते हो तो आपको ऐसा टेबल मंगवाना बनाना पड़ेगा, ओके। ये अभी यहाँ पे न ग, न यानी क्वांटिटी, न ग, न यानी क्वांटिटी, न ग, वरती आहे, न ग यानी क्वांटिटी, न ग यानी क्वांटिटी, ये समझा। ओके, अभी देखो, अभी मैं बता, ये जो लाइन है, ये लाइन, एक में का सहाय्य करूया चला रुक, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने बोला था कळावे तसदी बद्दल समस्व, फुल स्टॉप, कळावे तसदी बद्दल, कळावे तसदी बद्दल फुल स्टॉप, उसके बाद आपला नम्र। अभी यह अब का कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना, मैंने आपको बताता हूँ, अब का आपला नम्र के नीचे अब का आएगा, अ डॉट ब डॉट कोई डॉट, कोई भी साइन नहीं करेगा, कोई भी नाम नहीं लिखेगा, एज पर न्यू पैटर्न यू हैव टू राइट ओनली अ डॉट ब डॉट क डॉट, डोंट राइट योर नेम और योर पेट नेम, ओके। तुझी मुलगी चिंकी पिंकी मंकी डंकी, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस आएगा, विद्यार्थी प्रतिनिधि, आदर्श विद्यालय विद्यानगरी, तळेगाव दाभाडे, ये पैटर्न में लिखना है। 6 मार्क के लिए लेटर आएगा, 5.5 मार्क मिल ही जाते हैं अगर ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया वैसा। अरे कळावे तसदी बद्दल समजतो के बाद लाइन छोड़ देना, एक उसके बाद लिखना अपना नम्र, अ डॉट ब डॉट क डॉट, और नीचे एड्रेस लिखना। विद्या, अभी आपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा, पत्ता डॉट डॉट सेमीकोलन और नीचे एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस लिखा तो भी चलेगा, जैसे स्कूल टीचर ने बोला वैसे। 9 ये समझा, पैटर्न समझा सबको, पैटर्न समझा सबको, प्लीज प्लीज एसएमएस प्लीज, यस सर यस सर यस सर। तो लास्ट स्लाइड, अच्छा लास्ट स्लाइड चालू, ए बी के नाही रे, आपला आपली, अ ब क, स्कूल में नाम नहीं देंगे दोस्तों, नाम नहीं देते आजकल।
समझा? जाओ आगे। रोप यानी प्लांट। सभी पे बॉक्स बनाने पेन से बनाने हैं दोस्तों। पेंसिल यूज ही नहीं करनी है। ओनली जो आप इंडेक्स के अंदर लाइन मारते हो ना क्वेश्चन में भी, उसके लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो। बाकी पूरे पेपर में पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे पेन से ही बनाने हैं। अपला नंबर के बाद लाइन नहीं बोलनी है। मैंने वही तो अभी बताया, अपला नंबर के बाद लाइन नहीं छोड़नी। कई लोग छोड़ते हैं तो मैंने जानबूझ के किया है उधर। आपको लाइन छोड़नी नहीं है, ये समझा? जाओ आगे। आप ये बैक बैक स्लाइड दिखाता हूँ, रुको। हाँ ये देखो, जाओ आगे। डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग। परफेक्ट। अभी देखिए, एक है फॉर्मल हो गया, अभी ये इनफॉर्मल। बाल कला विकास संस्था संगमनेर आयोजित जिल्हा स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल भव्य गायन स्पर्धा दिनांक 10 मे। प्रथम पारितोषिक जाहीर निकाल। प्रथम पारितोषिक दीपक रोहम, द्वितीय पारितोषिक आशा पाटील, तृतीय पारितोषिक दिनेश मुंडे। विजेत्यांचे हार्दिक अभिनंदन व शुभेच्छा। अभी आपको लेटर लिखना है इनफॉर्मल। तुमच्या मित्राला गायन स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक, म्हणजे तुमचा मित्र कोण आहे? कुमार दीपक रोहम, ओके। अभिनंदन करणारे पत्र लिया, उसको अभिनंदन देने वाला पत्र लिखिए। ये देखो पैटर्न, देखना पैटर्न। पैटर्न देखना प्लीज। ओके, दिनांक सेम। प्रिय मित्र दीपक, हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा। फिर अपना 3 पैराग्राफ। यहाँ पे करावे तसदी बद्दल समस्व ये लिखना नहीं है। तुझा मित्र के बाद कॉमा, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा जान के कहीं कहीं पे मिस्टेक की है, जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। तुझा मित्र के बाद कॉमा आएगा, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तुझा मित्र उमेश, ओके, कॉमा, फिर उसका नाम अ डॉट ब डॉट अ डॉट वही पे लिखना है। उन्होंने नाम नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। गुंजावाड़ी पिंपरने संगमनेर, और अपना एड्रेस लिखना है। ये समझा? लेटर समझा? किसी को कोई डाउट? नहीं रे बाबा, तुझा मित्र मैंने पहले एपिसोड में, पहले लेक्चर में तुझा मित्र के बाद लाइन नहीं छोड़ा, मैंने जानबूझ के छोड़ा है। अ डॉट तुझा मित्र कॉमा, नीचे तुरंत लिखना है अ डॉट ब डॉट क डॉट। समझा? नो, डोंट राइट। समझा? किसी को कोई डाउट, कोई शक?
Which topic is this? This is a informal letter. Okay, can I go ahead? All of you, any doubt? Please, please. Okay. सेम जो मैंने पैटर्न बताया था वो। अभी ये होमवर्क के लिए है, थोड़ा मोबाइल रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, दिस इज फॉर होमवर्क। इफ यू हैव अ मोबाइल इन नियर ऑफ यू। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। लेटर है, लेटर, दोनों लेटर लिखने हैं। लेटर है, स्वाध्याय, होमवर्क। चलो फटाफट, मुझे विभक्ति पढ़ाना है अभी, विभक्ति। आवाज आ रहा है? अभी क्रैकिंग हो रहा है, मेरा आवाज क्रैक हो रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट। थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरा, रुको एक मिनट। लेटर राइटिंग देखेंगे अभी। दो मिनट, 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट। चलो अभी हम लोग विभक्ति देखते हैं। विभक्ति है बहुत लोगों को विभक्ति। ओके, तो विभक्ति, अभी विभक्ति है क्या? मेरा आवाज आ रहा है अभी? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है आवाज? आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट रुको। हाँ, ओके। विभक्ति, अभी देखो विभक्ति है ना, क्या मैं बताता हूँ, देखो डेफिनेशन जाने। देखो यहाँ पे अभी कुछ शब्द है, प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार, अंडली। ओके, ये वाक्य है। प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार। मुझे बताओ इसको सेंटेंस कहेंगे क्या? ये सेंटेंस है या नहीं? नो। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि ओरिजिनल वर्ड्स जैसे के वैसे आए हुए हैं। ओरिजिनल वर्ड्स जैसे के वैसे आए हुए हैं, इसलिए ये सेंटेंस है नहीं। हर्षित, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। ओके, बिकॉज इट इज अ सेंटेंस। नो, प्रधान, राजा, इसको कोई मीनिंग नहीं है। प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार, आंगले, इसको कोई मीनिंग नहीं है। अभी मैंने क्या किया, देखो सर, मीनिंग भी चाहिए हम लोगों को, तो मैंने क्या किया, इस वाक्य को कोई अर्थ नहीं। अभी देखो, अभी अभी अर्थ आया क्या? देखो, प्रधानाने, राजाचा, घोड्याला, दरबारा समोर आणले। अभी मीनिंग आया? यस और नो? यस। तो अभी मीनिंग क्यों आया? मैंने क्या किया, सिंपल किया। मैंने ये जो प्रधान था, प्रधान, उसको मैंने ने जोड़ा। प्रधान को क्या जोड़ा मैंने? ने। प्रधान को मैंने ने जोड़ा। राजा को मैंने चा जोड़ा। घोड़ा को मैंने ला जोड़ा। दरबार को समोर जोड़ा। और अनले, जो भी अनले क्रियापद है तो उसका कोई है नहीं मतलब। ओके, तो अभी विभक्ति और क्या है मैं बताता हूँ।
ओके, अभी ओरिजिनल वर्ड क्या था? प्रधान। ओरिजिनल वर्ड क्या था? प्रधान। मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इस प्रधान को क्या किया? जोड़ा, ने जोड़ा। मैंने प्रधान को क्या जोड़ा? ने। लेकिन मजा क्या है, जब मैंने इसको ने जोड़ा, मैंने इसको ने जोड़ा, प्रधान का क्या हुआ? देखो, प्रधाना। प्रधाना क्या हुआ? प्रधाना हुआ। प्रधान का क्या हुआ? प्रधाना। प्रधान को जब मैंने श्रीराम SN is requesting remote control of my screen. Shriram SN, kind request, please don't disturb me. Shriram SN, okay? ओके, प्रधान को मैंने ने जोड़ा तो प्रधान का क्या बना? प्रधाना। अभी मजा क्या है, देखो ये जो ने है ना, ने, चा, ला, जो एक्सा अक्षर या यहाँ पे शब्द देखो, समोर ये शब्द है और ला, चा, ने ये अक्षर है। ये जो एक्सा अक्षर जोड़े जाते हैं उन्हें मराठी में बोला जाता है प्रत्यय। उन्हें क्या बोला जाएगा? प्रत्यय। और शब्द को बोला जाएगा प्रेपोजिशन, शब्द योगी अव्यय। उसको बोला जाएगा प्रेपोजिशन, शब्द योगी अव्यय। ओके, अभी ओके श्रीराम एंड देखो, प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार, अंडे, इसको कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन मुझे मीनिंग चाहिए था, तो मैंने प्रधान को क्या जोड़ा? ने जोड़ा, राजा को चा जोड़ा, घोड़ा को ला जोड़ा, दरबार को समोर जोड़ा। बरोबर है? तो जब मैंने प्रधान को नहीं जोड़ा तो प्रधान का क्या बना? प्रधाना। राजा को चा जोड़ा तो राजा का राजा ही रहा। घोड़ा को जब मैंने ला जोड़ा तो घोड़ा का क्या हुआ? घोड़िया। बरोबर है? दरबार को समोर जोड़ा तो क्या हुआ? दरबारा। तो ये जो अक्षर या शब्द जो मैंने जोड़े उसको मराठी में बोला जाता है प्रत्यय। इसको मराठी में बोला जाता है प्रत्यय। तो ये जो प्रधान है, ओके, अभी देखो मजा, देखो अंडरलाइन हो रहा है। ओके, अभी दिलेला शब्द क्या है? प्रधाना। प्रधाना था, प्रधान था, दिलेला शब्द प्रधान था। इसको मैंने प्रत्यय जोड़ा। प्रत्यय क्या जोड़ा? ने जोड़ा। ओके, सर एक मिनट। जो प्रधान है ना, प्रधान, उसको बोलेंगे मूल शब्द। प्रधान को बोलेंगे मूल शब्द। प्रत्यय है ने। ओके, और प्रधाना, प्रधाना है सामान्य रूप। प्रधाना है वो बाद में पढ़ेंगे हम। प्रधाना है सामान्य रूप। ये समझा मैंने क्या किया, क्या समझाया? ओरिजिनल वर्ड को जो एक सा अक्षर जोड़े जाते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। मैटर क्लोज। प्रधानाने, तो ने प्रत्यय है, प्रधान ओरिजिनल शब्द है और प्रधाना सामान्य रूप है। प्रधाना सामान्य रूप, राजा सामान्य रूप, घोड़िया सामान्य रूप, दरबारा सामान्य रूप, प्रधान मूल शब्द, राजा मूल शब्द, घोड़ा मूल शब्द। अभी व्याकरण की भाषा में उसे सरल रूप बोला जाता है, सरल रूप भी बोला जाता है। ये समझा? ये समझा? चलो, अभी याद रखो, विभक्ति यानी क्या? नाम या सर्वनाम, इनका क्रियापद, वर्ब या इतर शब्दों के साथ जो संबंध आता है उन संबंधों को ज्या विकाराने दाखवले जाते त्या विकारांना विभक्ती असे म्हणतात। जाने दो, अब टेंशन मत लो, मैं सिंपल भाषा में प्रधान समझा नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा? प्रधान में चेंज कर दिया, प्रधानाने। तो मैंने प्रधान को प्रधान आने बनाया। ये जो मैंने चेंज किया, इस चेंज को कहते हैं विभक्ति। इस चेंज को कहा जाता है विभक्ति। ये डेफिनेशन याद मत रखो, ये आने का जरूरत है नहीं। बघा, आईने अशोकला खाऊ दिला, आईने अशोकला खाऊ दिला, मूळ शब्द काय? आई। विभक्ति आईने, विभक्ति क्या आएगा? आईने। चेंज हुआ ना, प्रधान प्रधानाने, तो पूरा जो चेंज होता है उसको विभक्ति बोला जाता है। ओके, त्याच्या आईने त्याला सणाच्या दिवशी नवे कपडे आणले। अभी देखो, चा, ने, ला, चा, ये सब विभक्ति प्रत्यय है। ये सब विभक्ति प्रत्यय, ये दोनों समझा? ये दोनों समझा? यस और नो? ओके, तो अभी ये चार्ट लिख लेना फटाफट, 5 मिनट में, 5 मिनट में।
Write this chart as soon as possible. I am waiting. Okay, please do fast. ऋषि तू क्या लिख रहा है? सर वो मूल रूप और वो सामान्य रूप भी समझा। अरे जो एक्स्ट्रा अक्षर जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय, एक्स्ट्रा अक्षर जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रधानाने, तो मूल रूप प्रधान, ने जो एक्स्ट्रा शब्द तूने जोड़ा, अक्षर जोड़ा, उसको प्रत्यय बोलते हैं। और प्रधान को ने जोड़ने के बाद उसका बना प्रधाना, तो प्रधाना हुआ सामान्य रूप। बस इतना याद रख। हाँ, यू हैव टू राइट दिस टेबल, यू हैव टू राइट। प्रथमा में नहीं होता कुछ भी। प्रथमा को राम शायद गेला, मैं बताऊंगा रे, तुम लोग लिखो ना पहला। लिखा हुआ लिखे। अभी यहाँ पे देखो, प्रथमा में कुछ नहीं देता विभक्ति। अभी एक वचन अनेक वचन क्या है? सिंगुलर प्लूरल। ओके, मुलाने मुलानी, मुलाने ने सिंगल, मुलानी प्लूरल। ओके, तृतीया देखो, ने एशी नीशी ई। प्रथमा में कुछ नहीं विभक्ति, प्रत्यय कुछ नहीं होता। सॉरी, प्रथमा में कुछ भी प्रत्यय नहीं होता। द्वितीय और चतुर्थी का प्रत्यय सेम है। देखो, सलाते सलानाते, सलाते सलानाते। तृतीया ने एशी निशी ई। ओके, पंचमी देखो, ऊन हून ऊन हून। षष्ठी साची चेचा, साची चेचा। ओके, सप्तमी तैया संबोधन डैश और नो। अभी संबोधन यानी क्या? आवाज देना, इसलिए संबोधन को मराठी में बोलता है आवाज देना। श्रीराम एसन योर थैंक, डोंट आस्क मी फॉर अप्रूवल। ओके, ये समझा? अभी देखो द्वितीय और चतुर्थी is requesting remote control of my screen. Sriram SN. Time request, don't disturb me, okay? Sir, there are two Sriram. SN, who is SN? Sriram SN. सर ये टेबल क्या है? ये प्रत्यय है। प्रत्यय कितने टाइप में बता रहा हूँ। प्रत्यय कितने टाइप के होते हैं? तो प्रत्यय 8 टाइप के होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अच्छा, और ये इसमें भी एक वचन अनेक वचन, ऐसे 2 टाइप होते हैं। ये समझा? ओके, अभी देखो द्वितीय और चतुर्थी दोनों सेम है। अभी मजा क्या है देखो, अभी द्वितीय और चतुर्थी दोनों सेम है। अभी ये लिख लेना, ये जो हेडिंग है ना, ये लिख लेना। ये हेडिंग है, ये लिख लेना। विभक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विभक्ति? विभक्ति मीन्स चेंज। विभक्ति मतलब बदल। जैसे मैंने कहा ना, प्रधान ये शब्द था, उसको जब मैंने जोड़ा, ने जोड़ा, तो प्रधान ने नहीं हुआ, प्रधानाने हुआ। तो जो शब्द में बदल होता है, उस बदल को कहते हैं विभक्ति। यस यस, संस्कृत ढूंढेंगे।
अभी देखो, हाँ, अगर मैं क्या कहता हूं, अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म है, अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है, अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है, तो उसको कहते हैं, अरे यार, तो हु इज डूइंग दिस, प्लीज यार, कोई, there are someone is doing this, okay, by mistake I have approved them and they are using my laptop, okay, don't do this, who are doing this? Give me 2 minutes, friends, give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Okay, let's start. Sriram Hasan, you are disturbing me. Dhruv sir, Dhruv sir, hello, Dhruv sir. ध्रुव सर, बोलिए सर। ये श्रीराम एसएन कोई है ना, इसको निकाल दी ग्रुप से, श्रीराम एसएन। निकाल गया। ओके, थैंक यू। देखो, अभी अंडरलाइन किया हुआ शब्द अगर कर्म है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द अगर कर्म है, तो उसे कहेंगे द्वितीय विभक्ति। अंडरलाइन किया हुआ शब्द अगर क्या है, कर्म है, ओके। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब यानी क्रियापद, ओके। अभी देखो, श्याम बैलाला मारतो, अभी सब्जेक्ट यानी क्या, जो कार्य करता है वो, ओके, जो एक्शन कर रहा है वो कर्म करता, सब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन हो रही है वो ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो होता है जो एंड में होता है। अभी मराठी में पहचानना कैसे, देखो, जो क्रियापद है मराठी में, जो क्रियापद है, क्रियापद, उसको प्रश्न पूछने का, श्याम बैलाला मारतो, मारणारा कोण, मारणारा कोण, श्याम, म्हणजे श्याम करता, श्याम करता, करता म्हणजे सब्जेक्ट, बरोबर है। उसके बाद पहला प्रश्न पूछने का, कोणाला मारतो, कोणाला मारतो, बैलाला, तो कोणाला मारतो प्रश्न पूछा, क्रियापद तो आएगा बैल, तो वो आएगा कर्म, वो आएगा कर्म, म्हणजे श्याम करता, बैल कर्म। अपना डेफिनेशन क्या है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द अगर कर्म है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द अगर कर्म है, तो उसको, तो ये करता, ये कर्म, तो क्रियापद, मतलब ये ला जो आएगा, देखो, बैलाला, ला ला आया क्रियापद, तो ये जो ला आएगा वो द्वितीय का ला होगा। अपने यहाँ पे क्या बताया, द्वितीय और चतुर्थी दोनों में, द्वितीय और चतुर्थी दोनों में सेम है, स लाते, स ला नाते, स लाते, स ला, स लाते, स ला नाते, बरोबर है। तो द्वितीय कौन सा है, चतुर्थी कौन सा, कैसा पहचानने का, अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म है और उसको प्रत्यय आया तो द्वितीय होगा, विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति, ओके। तो द्वितीय विभक्ति समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या कहा, द्वितीय विभक्ति तो आएगा कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है, ओके। दूसरा वाक्य देखो, रामाने रावणाला मारले, मारणारा कोण, राम, तो राम क्या आएगा, कर्ता, कोणाला मारले, रावणाला, तो रावण क्या आया,
कर्म, मतलब अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म है और उसको प्रत्यय आया तो वो आएगा द्वितीय विभक्ति। वो कौन सा आएगा? द्वितीय विभक्ति। बरोबर। अभी ये सेंटेंस लिख लेना, द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय कैसे होता है ये लिख लेना। द्वितीय आणि चतुर्थी विभक्तीचे प्रत्यय अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म नहीं है, अभी चतुर्थी कैसे पहचानने का देखो, अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म नहीं है फिर भी उसको प्रत्यय आया तो चतुर्थी विभक्ति। तो कौन सा? फॉर एग्जांपल देखो, आईने गोसाव्याला पीठ दिले, आईने गोसाव्याला पीठ दिले, मैंने क्या कहा? अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म नहीं है फिर भी उसको प्रत्यय आया तो वो आएगा चतुर्थी। देखो, पीठ देणारी कोण? आई। पीठ देणारी कोण? आई। ओके, अभी कोणाला दिले नहीं, यहाँ पे देखो पहला ना क्रियापद को काय प्रश्न पूछने का, काय, काय से उत्तर मिला तो आगे नहीं जाने का, काय से उत्तर नहीं मिला तो कोणाला पूछने। कर्म अगर ढूंढना है तो क्रियापद को पहला प्रश्न कौन सा पूछने का? काय। अगर काय से आंसर नहीं मिला तो आगे जाने। ओके, आईने गोसाव्याला पीठ दिली, पीठ देणारी कोण? आई, काय दिले? पीठ दिली, मतलब पीठ कर्म है, मतलब गोसावी अंडरलाइन किया है लेकिन गोसावी कर्म है नहीं, गोसावी कर्म है नहीं फिर भी उसको प्रत्यय आया, मतलब ये जो गोसावी है ना, गोसाव्याला ये चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि ये शब्द कर्म नहीं है फिर भी उसको प्रत्यय है, ये शब्द कर्म नहीं है फिर भी उसको प्रत्यय है, इसलिए ये चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए ये चतुर्थी विभक्ति। तो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म है और उसको प्रत्यय आया तो द्वितीय विभक्ति, अंडरलाइन किया हुआ शब्द कर्म नहीं है फिर भी उसको प्रत्यय आया तो चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति, ये समझा? ये समझा? किसी को कोई डाउट? ये सार्वनामिक विभक्ति, सार्वनामिक विशेषण रहेगा। अंकिता मोरे, अगर अधोरेखित केलेला शब्द जर कर्म असेल आणि त्याला प्रत्यय आला तर द्वितीय विभक्ती, अधोरेखित केलेला शब्द जर कर्म नसेल आणि त्याला प्रत्यय आला तर चतुर्थी विभक्ती। बस एवढं लक्षात ठेवा। सार्वनामिक विभक्ति, ये सार्वनामिक कौन सा विभक्ति है? ठीक है, अभी अपना अलंकार आधा बचा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 550 तक अपना लेक्चर है, डोंट वरी। ओके, हेलो, यहाँ तक समझा? चारों विभक्ति के टाइप कितने हैं? विभक्ति के टाइप कितने हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। ओके, थैंक यू सर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर दान देना का काम हुआ है तो चतुर्थी, वो वाक्य के हिसाब से बोलना पड़ता है दोस्तों, वाक्य के हिसाब से। माय लेक्चर इज 550 हर्षित, आफ्टर दैट आई थिंक इंग्लिश लेक्चर इज देयर। ओके, चलो बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय ध्रुव सर। बाय सर, थैंक यू।